ओके, पिछली क्लास में हमने जो सिंपल बॉक्स था उसको डिज़ाइन करना सीखा था। हमारे पास मोस्टली जो क्लाइंट आते हैं वो उस सिंपल बॉक्स के आते हैं मोस्टली, कि वो उनके पास वो सिंपल बॉक्स होता है, और बहुत सारे इस तरीके वाले बॉक्स के आते हैं क्लाइंट्स। इसको हम कहते हैं मेलर बॉक्स, डिलीवरी बॉक्स, इसका नाम होता है। जैसे इसके पिज़्ज़ा की एग्ज़ाम्पल आप ले लें, या मैं आपको यहाँ पे भी कुछ दिखा देती हूँ। जैसे ये वाला बॉक्स होता है हमारा, इस तरीके का बॉक्स, इसको मेलर बॉक्स कहते हैं। ठीक है, ये इसके ऊपर यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेलर सब्सक्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो इसको हम बनाना आज सीखेंगे, और कुछ इसके पॉइंट्स भी मैं आपको फिर बताऊंगी, तो वो भी हम आप आज देखते हैं। ठीक है, तो इस जैसे हमने पिछले जो साइज़ पिछले बॉक्स की रखी थी, सेम वही साइज़ हम उसी साइज़ को लेकर ये बॉक्स बनाएंगे। तो इस बॉक्स को बनाने के लिए भी आपको 3 डायमेंशंस चाहिए होती हैं। इसमें जस्ट जो है वो पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। उसमें तो सिंपल 4 साइड्स होती हैं, और एक जो है एक फ्लैप होता है, ढक्कन होता है। तो इसको आज हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सेंटीमीटर में हमें चाहिए फाइल, इसको हम यहाँ साइड पे रख लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक कर लेते हैं अपनी फ़ाइल की। ये इंचेस में है, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग इस बॉक्स को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम अपनी शेप लेते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसको वैल्यू देते हैं सेम वही अभी तक ठहरी हुई है। ठीक है, 5 हमारी विड्थ है, और 10 हमारी क्या है, इसकी हाइट है। तो ये हमने रख दिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है, हमने इस तरीके का बॉक्स बनाना है। तो इसकी जो डाई लाइन है, इसको हम थोड़ा सा, जो इसकी डायमेंशन है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। हमारी जो हाइट है उसको हम क्या कर लेते हैं 5, और जो हमारी विड्थ है उसको हम 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से इसकी स्टार्ट करते हैं। तो विड्थ हमारी हो गई 10, और हाइट हमारी क्या हो गई 5। तो इस तरीके की हमारा अभी ये जस्ट एक बॉक्स बना है। इसको हम स्ट्रोक में कर लेते हैं। स्ट्रोक में करने के बाद यहाँ से जाकर मैं इसको भी ऑफ कर देती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये हमारा बन गया, या फ्रंट या बैक, इसको एक साइड आप ले सकते हैं। अभी हमने क्या बनाना है, इसका जो है वो साइड बनाना है, डेप्थ बनानी है। तो हम अभी पहले हम लोग क्या करते थे, सिंपल बॉक्स बनाने के लिए साइड पे लेके जाते थे, राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे लेकर जाके उसकी डेप्थ बनाते हैं। लेकिन मेलर बॉक्स के लिए हम ऊपर करते हैं या नीचे करते हैं। तो एक साइड पे आप कर सकते हैं जहाँ पे आप इसको करें। तो हम इसको ऊपर की तरफ कर लेते हैं यहाँ पे, और इसकी अब हमने क्या करनी है, ट्रांसफॉर्म में जाके ये रेफरेंस पॉइंट हम नीचे वाला सिलेक्ट करेंगे, और जो 3 वैल्यू है हम यहाँ पे अब किस में देंगे, हाइट में देंगे, विड्थ में नहीं देंगे। जो सिंपल बॉक्स था हमारा उसमें हम विड्थ में देते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग किस में देंगे, हाइट में देंगे, क्योंकि हमने इसको इस साइड पे नीचे की तरफ करना है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसकी डेप्थ बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इसकी कॉपी ले लेनी है दोनों की ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसको एज अ सैम्पल भी आप अपने साथ रख सकते हैं, कि इसको देख देख कर भी आप बनाएं। तो अब हमारे पास कौन सी साइड्स बन गई, ये बन गई, ये बन गई, ये और ये बन गई। ठीक है, अब हमने ये नीचे वाली भी बनानी है। तो इसकी एक कॉपी ले लेंगे हम लोग नीचे। तो ये हमारा जो बॉक्स का फ्रंट वाला साइड होता है, ये वो वाला है। ठीक है, और ये ऊपर ढक्कन जो बंद होना है। अब हमने साइड पे इसकी क्या करने हैं, यहाँ पे फ्लैप्स होते हैं इसके, ये वाले, ये भी बनाने हैं और ये वाले बनाने हैं। तो इसकी हम लोग ले लेंगे इसकी कॉपी इस साइड पर। ठीक है, यहाँ पे ले लेंगे, और इसकी जो अब विड्थ है हमारी, वो इसकी ये जो डेप्थ की वैल्यू है वो हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस यहाँ पे हम लोग रेफरेंस पॉइंट ये वाला सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ विड्थ पे हम लोग क्या देंगे 3। तो ये हमारी ये वाली साइड बन गई। और इसके क्या कर देने हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट्स हैं, ये इस वाले, यहाँ पे एक बार आप इसको सेलेक्ट करें, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की प्रेस करें 2 बार। ठीक है, और इसको भी टॉप एरो की के साथ आप ऊपर की तरफ करेंगे, एरो जो अप वाला एरो है। ठीक है, और इन दोनों को सेलेक्ट करके आप इसको राउंड कर देंगे। बहुत ज़्यादा राउंड नहीं करना, नॉर्मल से राउंड करना है, क्योंकि ये वो वाले हमारे पास होते हैं फ्लैप्स जिन्होंने अंदर बॉक्स के अंदर मुड़ जाना है। ठीक है, ये वो वाले होते हैं आपके पास। और इसकी जो हाइट है, सॉरी इसकी जो विड्थ है, इसमें से हम लोग एक पॉइंट और भी माइनस करेंगे विड्थ में से। ठीक है, तो इसकी विड्थ को हमने क्या कर देना है, 2 कर देना है, सिर्फ एक पॉइंट माइनस करना है। ठीक है, और इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे, और इसको क्या कर देंगे, यहाँ से फ्लिप कर देंगे। तो ये वाली साइड हमारे पास बन गई। अब हमने यहाँ वाले साइड्स बनाने हैं।
तो यहाँ से हम लोग इसकी कॉपी ली। अब इसका साइज़ आपने क्या कर देना है, सेम जो हमारा डेप्थ वाला है वही ले लेना है। तो इसकी विड्थ हम लोग कर देंगे 3। ये हमारी बन गई। सेम इसकी कॉपी लेकर हमने इसको यहाँ रखना है। ये एक बार बन गया, इन दोनों को सेलेक्ट करें, यहाँ पे भी सेम रखें, इसको यहाँ पे रखें और इसको यहाँ पे भी सेम रखें। ठीक है, ये हमारे बन गए। अब इसको हमने नहीं छेड़ना। ठीक है, इसको अब हमने क्या करना है, इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों को आप मोड़ सकते हैं और एक साइड को भी आप मोड़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो इन दोनों को इकट्ठा सेलेक्ट करेंगे, ये दोनों एंकर पॉइंट्स को, और इसको एक बार इस तरफ से हमने मोड़ देना है। ठीक है, अब ये हाफ ये करना है और फिर आपने ये वाले भी करना है, इसको भी थोड़ा सा अंदर की तरफ इतना सा करना है थोड़ा सा। तो एक साइड इसका ज़्यादा होगा राउंड और एक साइड इसका कम राउंड होगा। तो इस तरीके से कर लेना है हमने। फिर हम आते हैं इसके ऊपर। तो इसको करके हमने थोड़ी सी इसकी क्या करनी होती है, यहाँ से थोड़ी सी हमने इसकी जो हाइट है थोड़ी सी इसको कम करना होता है थोड़ा सा, ताकि यहाँ पर इसका थोड़ा सा गैप आ जाए, थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आ रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ वाली साइड भी बनानी है। अब ये वाले जो पोर्शन अब हमने बनाने हैं, ये वो वाले पोर्शन होते हैं जो 2 बार एक दूसरे के ऊपर टर्न होते हैं। तो इसको हमने 2 बार बनाना होता है। ठीक है, क्योंकि एक बार इसके ऊपर वो टर्न होता है और एक बार वो उसके ऊपर आ जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये ऑरेंज पार्ट देखें अंदर भी है। तो ये जब खुलता है तो ये इस तरीके से 2 बन जाते हैं, 2 बार ये खुलता है। ठीक है, एक बार ये इसके अंदर आ जाता है और एक साइड बाहर हो जाता है। तो ये हमें 2 बार बनाना होता है। तो इसको हम लोग ले लेंगे और इसको भी आप ट्रांसफॉर्म टूल के साथ इसकी भी आपने विड्थ क्या कर देनी है, 3 कर देनी है। ठीक है, और इसकी एक और कॉपी ले लेनी है आपने। इसकी कॉपी लेने के बाद आपने इसके बीच में थोड़ी सी ऐसे जगह छोड़नी है। आप इसकी जगह भी छोड़ सकते हैं थोड़ी सी, और यहाँ पे पहले इसको सेम इसको इतना भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद 1 मिनट में इसकी कॉपी ले लेती हूँ एक यहाँ पे, और फिर इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे ये वाली जगह, ये वाला पार्ट हम इसलिए रखते हैं क्योंकि जब हमारा बॉक्स टर्न होता है तो हल्का सा वो जो है यहाँ पे मुड़ता है ना, तो बिल्कुल जो है उसकी एज नहीं बनती क्लियर, बल्कि वो हल्का सा उसके अंदर टर्न हो जाता है। तो हमें पूरा बॉक्स बनाने के लिए एक्स्ट्रा जो है उसकी ये टर्न वाला पॉइंट एक्स्ट्रा रखना पड़ता है, और ये वाला साइड भी पूरा हमने रखना होता है जो अंदर की तरफ फिर छुप जाता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हमने इसके ऊपर ये वाला पॉइंट भी बनाना होता है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा एरिया हम लोग रखते हैं। तो ये जब मुड़ता है तो इसका जो ये वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये इस जो है होल के अंदर वो जाके फिट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा बॉक्स जो है वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। ठीक है, तो ये हम लोग बिल्कुल इसके सेंटर में बनाएंगे। तो आप 2 भी बना सकते हैं और 1 भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से हम ये रूलर लगा लेंगे यहाँ पे इसके सेंटर में। तो अभी हम लोग 1 बना के देखते हैं, फिर 2 भी कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या कर देना है, अंदाजे से इसको बना लेना है बिल्कुल स्मॉल साइज़ में, और इसको सेंटर में रख देना है। ठीक है, तो आपके इसका सेंटर और इसका सेंटर सेम होना चाहिए। ठीक है, ये हमने यहाँ रखा। अब इसकी आपने कॉपी लेनी है और इसको यहाँ पे लेकर आना है। यहाँ पे जब आप इसको रखेंगे तो इसका थोड़ा सा आपने क्या कर देना है, साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना है ताकि वो ईज़िली इसके अंदर चला जाए। तो हल्का सा हम इसको क्या कर देंगे, इंक्रीज़ कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ये वाला जितना भी हमने बनाया है इसको सेम हमने यहाँ पे भी रिपीट करना है। तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं सारा यहाँ तक। ठीक है, गाइडलाइन को नहीं सेलेक्ट करना और इसको सेलेक्ट करना है। इसको लेकर हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसको ये फ्लिप कर देंगे और यहाँ से फिर हम इसको इसकी जगह पे यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये अब हमारा क्या बन गया, एक पूरा बॉक्स जो है वो हमारा यहाँ पे रेडी हो गया है, हमारा मेलर बॉक्स की डाई लाइन। अब इसमें सेम हमने क्या करनी होती है, क्रीसिंग लाइंस भी बनानी होती हैं, और सेम हमने यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स जैसे ब्लीड एरिया है वो भी हमने यहाँ पे इसका क्रिएट करना होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा कंट्रोल बैक कर रही हूँ, ये पॉइंट इसका रह गया था। ठीक है, तो ये देखें ये हमारा इसके साथ सेम हमारा मिलता जुलता है। तो इसको अभी हम साइड पे कर देते हैं। अब हमने इसकी क्रीसिंग लाइन सेलेक्ट करनी है जहाँ से हमारे बॉक्स ने सिर्फ मुड़ना है। तो हमने ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है
और ये वाली लाइन सेलेक्ट करनी है, तो सेम हम लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल कर लेंगे और इसको ओवरऑल दोबारा अपनी कंफर्मेशन के लिए सिलेक्ट करें, ताकि आपको पता चले कि कहीं पे भी फिल ऑन नहीं होना चाहिए, सबके सिर्फ स्ट्रोक ही ऑन होना चाहिए। तो ये हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये पॉइंट मैं बताना भूल गई हूँ, पहले इसको, इस बॉक्स को इसके अंदर पहले हमने क्या करना है, मर्ज कर लेना है। बल्कि इन तीनों को सिलेक्ट करते हैं और इन तीनों को हम लोग पहले शेप बिल्डर टूल के साथ इकट्ठा कर लेते हैं। सेम हम इसके साथ भी करते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको मर्ज कर दिया। अब हमने दोबारा से सिलेक्शन कर लेनी है, ठीक है। इसकी करते हैं, ये वाली कर लेते हैं और ये वाली कर लेते हैं। अब हम एडिट में जाएंगे, इसको कट किया, यहाँ से एक दूसरी लेयर बनाई, ठीक है। इसका नाम हम लोगों ने क्रीसिंग लाइन रख लेना है। पेस्ट इन फ्रंट किया, यहाँ से इसको रेड कलर दिया और स्ट्रोक इसको डैश में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये हमारी क्या बन गई, इसकी क्रीसिंग लाइंस बन गई। यहाँ पे भी अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, जैसे मैंने उसको कंबाइन कर दिया था ओवरऑल यहाँ पे, लेकिन उसकी लाइन नज़र आ रही है। तो कभी कभी जो क्लाइंट हमें डाई लाइन देते हैं उसमें यहाँ पे होती है, किसी किसी में होती है, किसी में नहीं होती। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अब हमने बनाना है ब्लीड एरिया। तो ब्लीड एरिया के लिए हम लोग इस लेयर की कॉपी लेते हैं, तो इसमें साथ में ये इमेज भी आ रही है, तो इसको मैं डिलीट कर देती हूँ। तो हमने क्या कर देना, इस लेयर की कॉपी ले लेनी है, ठीक है। इसमें से मैं जो है ये बॉक्स जो है इसको अभी हटा देती हूँ इसमें से, तो इसको करके देखते हैं। ओके, तो इसको करते हैं दोबारा से, ठीक है। और अफेक्ट में पाथ, ऑफसेट पाथ, और यहाँ से इसको 1.5 किया, राउंड किया, ओके। एक्सपेंड, दोनों हो गए, ठीक है। तो अनग्रुप नहीं करना इसको, किधर गया, यूनाइट हो गया, अब भी आ रहा है। तो कुछ पॉइंट मिस हुआ था, आई डोंट नो क्या था, मुझे खुद भी समझ नहीं आया। तो अभी हो गया, ठीक है। तो इसको अब हमने कलर कर देना है, ठीक है। तो बन गया हमारा ब्लीड। तो एक बार ये हमारा, जो जी, आपने जो 2 रेक्टेंगल छोड़े हैं, फिर इनका क्या होगा? तो इन पे तो हमने ब्लीड नहीं करना होता, हमने डाई लाइन का ब्लीड करना होता है, जो साइड वाली लाइंस होती हैं। तो ये तो अंदर है, तो तो इसका इशू उनका नहीं भी है। टाइम लाइन हो रहा था। इनकी डाई लाइन नहीं, ये तो हम लोगों ने जो भी लगाई है ये ब्लीड एरिया है ना, तो ब्लीड एरिया आपके बाहर के बॉक्स का होता है, इसने तो कट हो जाना है, क्योंकि ये जो एरिया होता है ना, ये यहाँ पे कट होगा, क्योंकि ये जो बॉक्स का ये वाला जो एरिया होता है ना, ये इसके अंदर बंद होता है। कभी आपने मेलर बॉक्स अगर आपके घर में आता है कभी, तो उसको खोल के देखें, तो ये वाली जगह उसकी कट होती है, ये वाला जो एरिया होता है पोर्शन, ये इसके अंदर चला जाता है। तो हमारा बॉक्स जो ओरिजिनल शेप होती है वो इस कट की वजह से आती है। साथ में करके भी दिखा देते हैं, ये है हमारा मेलर बॉक्स, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। तो इसका 3D व्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो ये देखें आया हुआ है आपके पास, ये देखें, ये जो अंदर वाले अभी खुल रहे हैं ना, इसके ऊपर जो फ्लैप्स हैं और ये जो अंदर एरिया आपको नज़र आ रहा है ना, इसके ये जो 2 पार्ट्स लगे होते हैं, ये यहाँ जाके फिट हो जाते हैं। तो ये हमारा ये बॉक्स इस तरीके से खुलता है और ये इसकी डाई लाइन इस तरीके से आ जाती है सारी की सारी। ये देखें, ये जो भी हमने डाई लाइन बनाई है वो ये वाली है। ये जो 2 अंदर हम लोगों ने लगाई थी शेप्स, वो उन्होंने कट हो जाना है, ठीक है। तो उनकी तो ब्लेड, क्योंकि ये अंदर की तरफ है, तो अंदर वाले जितने भी पार्ट्स होते हैं उनकी ब्लेड एरिया नहीं बनता। यहाँ पे जो साइड पे जितना भी एरिया होता है, एक्स्ट्रा एरिया लेते हैं वो कार्ड का, एक्स्ट्रा एरिया लेकर फिर उसके ऊपर जब कटिंग होती है ना, जब वो प्रिंट होता है तो वो ब्लीड एरिया तक प्रिंट होता है, लेकिन जब वो कट होता है तो वहाँ से कट होता है जहाँ पे आपकी डाई लाइन्स की लाइन होती हैं ब्लैक कलर की। हम जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, तो ये वाला जो फ्लैप है इसके ऊपर डिज़ाइन बनता है, ये वाला जो है ये हमारा बॉक्स का फ्रंट हो जाता है, ये फ्रंट होता है, ये खुलता यहाँ से है। तो ये हमारा जो है फ्रंट वाला साइड, ये फ्रंट, ये पीछे जो है यहाँ पे ये इसका बैक होता है, ठीक है, बैक साइड होता है। और ये इसका बिल्कुल बैक, जो हमारे बॉक्स के फ्रंट बैक होते हैं ये। और जो ये वाला साइड है, ये
ये एक साइड होता है, यहाँ पे भी डिज़ाइन बनता है और यहाँ पे भी डिज़ाइन बनता है, लेकिन इसके अंदर जो पार्ट होता है जो मुड़ गया है उसके ऊपर हम कोई भी डिज़ाइनिंग नहीं करते, क्योंकि फिर वो अंदर में छुप ही जाता है, तो इसलिए फिर हम उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते। इन दो फ्लैप्स पर भी हम कोई डिज़ाइनिंग नहीं करते क्योंकि ये अंदर छुप जाते हैं। ये देखें, ये अंदर छुप जाते हैं, नज़र यही दो साइड्स ही आ रहे होते हैं, तो इसके ऊपर हम नहीं करते डिज़ाइनिंग। इन दो फ्लैप्स पर नहीं करते, इसके ऊपर नहीं करते, इसके ऊपर भी नहीं करते। यहाँ अंदर भी कभी कोई क्लाइंट डिमांड करे तो हम लोग उसको बना देते हैं। ये देखें, इन फ्लैप्स पर भी नहीं बनते, यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो हम लोग जब डिज़ाइनिंग करते हैं, ये तुम इसको मोड़ना भी मुझे मुश्किल हो रही है, ठीक है, स्ट्रेट करना है अब इसे। तो यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं, इस जगह पे नहीं करते। इस एरिया पे डिज़ाइन करते हैं, इस एरिया पे डिज़ाइन करते हैं, और यहाँ पे डिज़ाइन बनता है, यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, और यहाँ पे भी बनता है। ये वाले जो एरिया है यहाँ पे कोई डिज़ाइन नहीं बनता हमारा। तो ये जब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ क्लियर हो जाएगी।